हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। आज हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होते क्या हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा, उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 11 ही होंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत इजीली हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस एटम के न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि उस एटम के न्यूक्लियस का मास क्या है। और न्यूक्लियस में होते क्या हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एडेड बाई टोटल नंबर वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि अगर हम टोटल प्रोटॉन की वैल्यू को न्यूट्रॉन की वैल्यू में ऐड कर दें तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एटॉमिक मास। यानी कि हमें एटॉमिक मास की वैल्यू पता चल जाएगी। और एटॉमिक मास को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एलिमेंट में अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है एंड एटॉमिक मास पता है तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है एंड मास पता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, अगर कोई एटम है, एटम के फॉर्म में है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होते हैं। बट ये सिर्फ एटम के केस में। अगर वो आयन के फॉर्म में है एटम, तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि आयंस बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके बनते हैं। तो आयंस जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल कभी नहीं होंगे। बट अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 8। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो भी 8 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस एटम। यानी कि अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 8 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और उस एटम का सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमें पता है जो जेड की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि यहाँ पर एटम की बात की गई है, आयन की बात तो की नहीं गई है। तो जो जेड की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए गए हैं, 8। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस एटम। तो आपको पता होगा 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है O। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्या दिया है, द नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ 32 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16, देन फाइंड देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि एक एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना दिया है, 32 दिया है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए हैं, 16 दिए। एटॉमिक मास 32, प्रोटॉन 16, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। यानी कि हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू दी गई है
एंड पी की वैल्यू दी गई है। तो आपको पता होगा कि एक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। हमें इस फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूले के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक मास के। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें, एटॉमिक मास कितना दिया, 32 दिया है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितना दिया, 16 दिया। अगर इन दोनों को माइनस करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यानी कि जिस एटम का एटॉमिक मास 32 है, प्रोटॉन 16 है, उसका मास, उस पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइसोटोप्स। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स होते क्या हैं, द एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप जो होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टोप्स का मतलब होता है नंबर, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। देखिए तीनों में क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, बट मास कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, एंड इसका 3 है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या दिया, ये देखिए Cl। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप हैं, एक का 37 है, सॉरी एक का 35 है, एक का 37 मास है। एटॉमिक नंबर क्या, दोनों का 17 दिया है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन। कार्बन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों में क्या एटॉमिक नंबर, देखिए तीनों का सेम है, मास क्या है, 12, 13 एंड 14, ठीक है। इस तरह बहुत से आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और जो आइसोटोप्स होते हैं उनके कई सारे यूज़फुल, यानी कि आइसोटोप्स का बहुत यूज़ है, इनके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी हम आगे बात करेंगे, पहले हम आइसोबार्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट आइसोटोप के ऑपोजिट होते हैं। ये होती क्या है, द एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तीनों के नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर देखिए डिफरेंट है। आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 होता है, मास क्या तीनों का 40। तो क्या हो गई ये आइसोबार्स, क्यों, क्योंकि तीनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट इनकी मास क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे। एक और एग्जांपल दिया कार्बन एंड नाइट्रोजन का, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है, कार्बन का 6 दिया है, नाइट्रोजन का 7 दिया है, बट मास क्या है, कार्बन का भी 14 है एंड नाइट्रोजन का भी 14 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी आइसोबार्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो आइसोटोप का पहला एप्लीकेशन है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल होता है UR, इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि जो यूरेनियम होता है उसके एक आइसोटोप का यूज़ किस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल का मतलब है ईंधन, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के फॉर्म में यूरेनियम के आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका सेकंड यूज़ क्या है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, C कैपिटल में O स्मॉल में, इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ किस में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में, यानी कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या दिया है यूज़, एन आइसोटोप आयोडीन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। यानी कि जो आयोडीन होता है उसके आइसोटोप का यूज़ किस में करते हैं, गॉइटर में। गॉइटर का मतलब होता है घेंगा, ये होता कहाँ पर है, गले में हो जाता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन यानी कि आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर रोग होता है हमारे गले में। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसके ट्रीटमेंट में किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आइसोटोप्स के एप्लीकेशन।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके एटॉमिक नंबर एंड उसके एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, देखिए तरीका क्या होता है, हमें जिस भी एलिमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करना है उसको बीच में ऐसे लिखते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में एटॉमिक मास लिख देते हैं, उसके बेस पर क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, ए की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है एंड जेड की वैल्यू नीचे दी गई होती है। ठीक, अब इसको एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल जेड की वैल्यू कितनी दी है, 11, यानी कि किसी भी एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 दिया है, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 23, यानी कि एटॉमिक मास 23 दिया है। तो इसका एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हमने उस एलिमेंट को मिड में रख दिया और बेस पे क्या कर दिया, उसका एटॉमिक नंबर, एंड अपर में साइड में क्या कर दिया, इसका एटॉमिक मास लिख दिया। तो ये क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, वैसे एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, Na ऊपर हो जाएगा 23 एंड नीचे बेस में कितना हो जाएगा, 11। ये हो जाएगा सोडियम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, विद देयर एटॉमिक मास एंड देयर एटॉमिक नंबर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन दिया है, एन एटम हैव एटॉमिक मास इज 35.5 एन एटॉमिक नंबर इज 17, देन राइट देयर सिंबल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 35.5 है, एन एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो इस एटम के लिए क्या करना है, इस एलिमेंट के लिए सिंबल लिखना है। मीन्स ए की वैल्यू 35.5 दी गई है, जेड की वैल्यू 17 दी है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता क्या होता है, एम हम लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं और नीचे बेस पे जेड लिखते हैं। जेड की वैल्यू 17 दी है, हमने 17 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 35, तो यहाँ 35 लिख दिया है। और सिंबल आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, Cl का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, ऐसे ही आप कई सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका आप फाइंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दे दिया जाता तो पूछ लिया जाता है इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पूछ लेता है, नंबर ऑफ़ इसके मास कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना दिया है। ठीक है, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, हर चीज़ फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पता कर सकते हो, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन फाइंड कर सकते हो, एटॉमिक मास कितना होगा पता कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एटम में, ये भी हम पता कर सकते हैं सिर्फ इस सिंबल की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बताना क्या है, पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ क्या है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए इसमें और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन फाइंड करने हैं। ठीक है, इस तरह से सिंबल दिया है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि नीचे जेड की वैल्यू है, ऊपर ए की वैल्यू है। अगर आपको ए और जेड पता है तो क्या कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ जेड की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, प्रोटॉन के इक्वल होती है। और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक मास ए। यानी आपको सिंबल लिखना होगा किसके साथ, जेड और ए के साथ। फॉर एग्जांपल जेड की वैल्यू क्या दी है, 17 दी है, ए की वैल्यू 35, और दूसरा क्वेश्चन जेड की वैल्यू 92 है, ए की वैल्यू 233, जेड की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 9। इसके लिए आपको सिंबल लिखना है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू 17 दी है तो हमने बेस पे लिख दिया, ए की वैल्यू 35 इसको ऊपर कर दिया है, बीच में Cl सिंबल लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एंड थर्ड जो है उसको आप खुद से करोगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।